नमस्कार दोस्तों क्या चाइना भारत के खिलाफ एक बड़ी योजना कर रहा है? क्योंकि रिसेंटली पता चला है कि चाइना का शिप जासूसी जहाज बे ऑफ बंगाल में कई दिनों तक था और उसके बारे में पता भी नहीं चला। ये आप देख सकते हो खबर, चाइनीज शिप कॉट हाइडिंग प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल, और इसके बारे में बेसिकली जो फ्रेंच मैरीटाइम इंटेल है इनके द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना अपनी शिप बे ऑफ बंगाल में क्यों भेजेगा, इससे उसको क्या फायदा है, इसका इंप्लीकेशन क्या है भारत के ऊपर और भारत क्या कदम उठा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि गुरु कृपा सेल स्टार्ट हो चुकी है स्टडी आई के ऊपर। 15 जुलाई तक कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो उसमें आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इनफैक्ट इस फाउंडेशन बैच में चाहे 2026 हो 27 हो, इसकी सबसे खास बात है कि 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी और 7 डे रिफंड पॉलिसी। अगर आप 7 दिन में ये कोर्स मान लीजिए अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है, गाइडेंस चाहिए, ये मेरी पर्सनल टीम का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं, हुआ क्या है। देखिए, चाइनीज ओशियोनोग्राफिक रिसर्च व्हीकल, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है द यांग ही हाउ। मैं आपको दिखाता हूं, ये शिप आप देख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर रिसर्च वेसल है चाइना का, ये बे ऑफ बंगाल में इसका प्रेजेंस पाया गया। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानना, वो ये है कि ये ऑपरेट कर रहा था विदाउट ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर। बेसिकली क्या है कि कोई भी शिप दुनिया भर में जहां जहां पर कोई भी शिप होती है ना, वो अपना AIS ट्रांसपॉन्डर ऑन रखती है, ताकि सैटेलाइट के माध्यम से उसकी जो ट्रैकिंग है, वो कौन से रास्ते से जा रहा है, कहां पर जा रहा है, उसको ट्रैक किया जाए। जैसे कि मान लो अगर कोई भी शिप है, अगर भारत के वाटर में आता है वो, तो अगर हमें पता नहीं होगा कि वो कौन सा शिप है, क्या करना चाह रहा है, तो हो सकता है कि वो एनिमी शिप हो और भारत उसके ऊपर अटैक कर दे। तो यहां पर जितने भी शिप होते हैं ना पूरे दुनिया भर में, वो AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर को ऑन रखते हैं, जिसके मदद से यहां पर जो सैटेलाइट है वो उसको ट्रैक कर लेता है और इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो शिप कौन सा है, किधर जाना चाहता है। और अगर ये ट्रांसपॉन्डर ऑफ है, इसका मतलब यहां पर रेड फ्लैग। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल वाटर में आप इसको ऑफ करके नहीं चला सकते। अगर आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहां पर की जा रही है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना का ये जो पर्टिकुलर वेसल था बे ऑफ बंगाल में, कई दिनों तक इसका प्रेजेंस था और इसने अपना जो AIS ट्रांसपॉन्डर है उसको ऑफ करके रखा हुआ था। इनफैक्ट जो फ्रेंच सैटेलाइट इंटेलिजेंस कंपनी है उनके द्वारा बताया गया कि जो चाइनीज वेसल है वो भारत के ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में अपीयर हुआ था एंड इसने अपना AIS ट्रांसपॉन्डर कई बार ऑफ किया था बिटवीन जून, लेट जून एंड अर्ली जुलाई के बीच में। और यहां पर पैटर्न सजेस्ट ये करता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ी हुई होगी, ये जानबूझकर बार बार किया जा रहा था ताकि उसके शिप को ट्रैक ना किया जा सके। और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इसका प्रेजेंस भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाया गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप सब जानते होंगे, भारत का ये जो पूरा कोस्टल एरिया आप देख रहे हो, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको EEZ कहा जाता है और बिना भारत के इजाजत के यहां पर कोई शिप नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट आप सब जानते होंगे कि यहां पर भी भारत के आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, तो वहां से भी 200 नॉटिकल माइल्स जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि चाइनीज शिप भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आया और उसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाया। और ये जो एक्टिविटी है, लेट मी टेल यू, इट वायलेट्स UN क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, उसके कानून का उल्लंघन है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि यह भारत के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है। सबसे पहला, स्ट्रैटेजिक वाटर। देखो, जो बे ऑफ बंगाल है ये भारत के EEZ का पार्ट है एंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम कई सारे ऑपरेशन करते हैं वहां पर। सबमरीन ऑपरेशन हो गया, भारत का अरिहंत क्लास सबमरीन वहां पर मौजूद रहता है। मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, अग्नि 5, K सीरीज। इसके अलावा जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं, वॉरफेयर सिमुलेशंस हो गया, काफी कुछ हम बे ऑफ बंगाल में लगातार करते रहते हैं। और अगर हमें मान लो पता नहीं रहेगा कि यहां पर चाइनीज शिप और गलती से उसके ऊपर आकर लग गया, तो ब्लेम तो हमारे ऊपर किया जाएगा। खैर, जो वो तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन यहां पर
इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी फॉरेन डेटा कलेक्शन इस एरिया में ये भारत के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि चाइनीज वेसल जिस तरह से बे ऑफ बंगाल में आया तो यहां पर कहीं ना कहीं जो मैप सी बेस्ड टोपोलॉजी है उसको मैपिंग करने की कोशिश की जा रही होगी कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं, बे ऑफ बंगाल में कितना डेप्थ है, यहां पर जो अंडर सी करंट है उसको ट्रैक किया जा रहा होगा, यहां पर जो अकॉस्टिक सिग्नेचर है सब एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी यूजफुल होता है, जो सबमरीन वगैरह होते हैं ना, जो शिप होते हैं, तो उसका अकॉस्टिक सिग्नेचर होता है कि इससे यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये भारत का सबमरीन है या फिर किसी और दूसरे देश का सबमरीन है। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर चाइना को हमारे अकॉस्टिक सिग्नेचर के बारे में पहले ही पता चल गया, मतलब एक्चुअल जब वॉर टाइम आएगा तो ये चाइना के लिए एडवांटेज हो जाएगा और वो डायरेक्टली हमला कर सकेगा हमारे सबमरीन्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक जो मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है उसके ऊपर भी जासूसी करने की कोशिश की जा रही होगी। तो एक तो पहला कंसर्न है कि ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल है ये स्ट्रैटेजिक वाटर है भारत के पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा है चाइनीज बिहेवियर, अगर आप देखोगे तो उसका आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। चाइना ने पहले भी अपने कई सारे जो रिसर्च शिप हैं, चाहे ये आप देख सकते हो शियांग यांग होंग 01, ये आप देख पाएंगे नीचे शिप, आपको शेप देखने को मिल रहा होगा, काफी पावरफुल इसमें रडार सिस्टम वगैरह है। तो यहां पर क्या है ना, ये जो वेसल हैं रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में इंडियन ईस्ट कोस्ट के पास, श्रीलंका के पास, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, मालदीव्स के पास ट्रैक किए गए हैं, देखे गए हैं। और इनका एक प्रकार से ये तब आते हैं अक्सर जब भारत के द्वारा कोई ना कोई चीजें की जा रही होती हैं, जब भारत कोई मिसाइल टेस्टिंग करता है, ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करता है, जैसे मलाबार एक्सरसाइज हो गया यूएस जापान के साथ, और यहाँ पर जो सबमरीन डिप्लॉयमेंट है, जब भी इस तरह की चीजें भारत करता है तो चाइना अपना जो रिसर्च वेसल है वहां पर भेज देता है। अब उसको भेजने की क्या जरूरत है, लेकिन इस तरह की चीजें करता रहता है। और देखो तीसरा इंपॉर्टेंट ये है भारत के लिए कंसर्निंग कि ये जो शिप है ना, जो चाइना कहता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च शिप है, लेकिन ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी वाले हैं, मतलब इसको ऑपरेट किया जाता है चाइना की मिलिट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स और जो पीएलए नेवी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा भी, मतलब चाइनीज नेवी के द्वारा भी। और ये जो रिसर्च करते हैं ना, इसके अंदर ये हाइड्रोग्राफिक मैपिंग, सी बैट स्कैनिंग, ट्रैकिंग अंडर सी केबल, ये सब कुछ करते रहते हैं। और ये डेटा बेसिकली मिलिट्री एप्लीकेशन में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन को नेविगेट करना हुआ स्टेल्थली, मतलब चुपके से अगर ले जाना हुआ, यहाँ पर मिसाइल ट्रेजेक्ट्रीज को टारगेट करना हुआ, भारत के अंडर वाटर सर्विलेंस ग्रिड को लोकेट करना हुआ। तो ये सब कुछ चाइना को पहले से ही पता चल जाता है अगर वो इसी तरह से अपने शिप को भेजता रहेगा। खैर ये ऑब्वियस सी बात है, काफी समय से चलता रहा है। तो भारत का क्या रिस्पॉन्स है, भारत किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है? देखो हमारी जो इंडियन नेवी एसेट्स हैं, हमारा जो एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट हो गया, वॉरशिप्स हो गया, हमने उसको डिप्लॉय कर रखा है ताकि इस तरह के शिप्स को ट्रैक किया जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है चाइना काफी चालाकी करता है, जिसकी वजह से कई बार हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है, सागर इनिशिएटिव आप सब जानते होंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये फ्रेमवर्क हमने बनाया इंडो पैसिफिक के लिए। फिर इसके अलावा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हम डालते हैं, जैसे श्रीलंका को, मालदीव्स को हमने चेतावनी दी थी कि आप चाइनीज शिप को अलाउ मत करिए। ऑल्दो मालदीव्स ने तो नहीं माना, लेकिन श्रीलंका ने यहां पर टेम्पररी बैन लगा दिया था सभी फॉरेन रिसर्च वेसल्स के ऊपर। ऑल्दो बताया यह जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है चाइनीज प्रेशर की वजह से श्रीलंका ये बैन हटा दे। तो भारत का एम यह है ताकि रीजनल कंसेंसस बन सके, प्रमोट कर सके हम कि मैरीटाइम रिसर्च राइट जो है साउथ एशियन वाटर में किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं, मतलब चाइना मनमानी करके अपने शिप को यहां पर ना लाए। और तीसरा है स्ट्रैटेजिक काउंटर मूव। भारत क्या कर रहा है कि जो अपना एसेट है, नेवल बेसिस है, उसको और मजबूत कर रहा है। जैसे ईस्ट कोस्ट में विशाखापट्टनम, अंडमान में आईएनएस बाज हो गया, तो उसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड पार्टनर्स के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस सैटेलाइट्स हैं, ओशियन सैट, कार्टोसैट, रीसैट, इन सबको लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा, ताकि हमें उसको ट्रैक करने में और ज़्यादा आसानी हो, स्पेशली वो शिप जो चाइना छुपाने की कोशिश करता है। खैर इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझने की जरूरत है। देखो चाइना की चाल क्या है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी अपना रहा है। आप सब जान ही रहे हैं यहाँ पर कि म्यांमार में पोर्ट हो गया, बांग्लादेश में चिटगांग, यहाँ पर हम्बन टोटा, इसके अलावा ग्वादर हो गया पाकिस्तान, जिबौती। तो एक भारत को एक प्रकार से घेरने की कोशिश है। और जो चाइनीज रिसर्च वेसल है ये एक प्रकार से नॉन मिलिट्री एक्सटेंशन है इसी एनसर्कलमेंट का। मतलब ये सब कुछ तो चाइना कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने रिसर्च वेसल को यहाँ पर एंटर कराकर ये नॉन मिलिट्री स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर चाइना यहाँ एक प्रकार से
सी बेड वॉरफेयर की प्रिपरेशन कर रहा है। मतलब चाइना पहले ही पता लगा लेगा कि वहां पर इस पूरे एरिया में अंडर सी माइंस कहां पर है, केबल टैपिंग कहां पर, एंटी सबमरीन जोन कहां पर है, और ताकि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, और हो सकता है कि चाइना कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट के लिए, यहां पर उसको काफी एडवांटेज मिल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा लॉस है। और देखो यहां पर चाइना ने जो किया है ना, ये इंटरनेशनल लॉस का भी उल्लंघन है। कैसे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज का जो आर्टिकल 246 है, उसमें यह कहा गया है कि मेरीन साइंटिफिक रिसर्च अगर आप किसी दूसरे देश के EEZ में ले जाते हो या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ले जाते हो, तो आपको उस देश की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको परमिशन मिली तो ही आप वहां पर जा सकते हो। अगर आपको नहीं मिली और आप फिर भी चले गए, तो ये सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है। तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा ये जो सीक्रेटिव ऑपरेशन किया जा रहा है, ये इलीगल है अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी ये जो एपिसोड सामने आया है, ये भारत के मैरीटाइम सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है। और यहाँ पर जो राइवलरी इस समय चल रही है इंडियन ओशन में, ये लगातार बढ़ती जा रही है, और जरूरी हो गया है कि भारत को इसको काउंटर करना पड़ेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, रीजनल अलायंसेस से, डिप्लोमेसी से। देखते हैं भारत क्या कर पाता है इसके अंदर। लेकिन एक बड़ी खबर आई थी इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सबने बिम्स्टेक के बारे में सुना होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है, आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज से स्टडी IQ पर गुरु कृपा सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यूज करते हैं कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसके अलावा इस सेल के दौरान आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 7 डे रिफंड पॉलिसी भी मिल रहा है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया है, कॉल करिए, आपको मेरी पर्सनल टीम है जो हेल्प करेगी इसमें। थैंक यू। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।